श्री भागवत गीता धर्म, कर्म व ज्ञान का अद्भुत संगम। तत्रापसि स्थितान् पार्थः पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्च सैन्योरभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् पराविष्टो विषेदात्रिदं ब्रवीतः। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं को, दादा को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। तात्पर्य, जब अर्जुन ने अपने सभी बड़े बंधु मामा आदि को, अपने इष्ट मित्रों को तथा लड़कों को वहाँ देखा, उसी प्रकार अपने ससुर तथा निकट संबंधियों को, नाती पोतों को भी देखा, जिन पर उपकार किया तथा और संकट के समय उनकी रक्षा की थी, वे तथा छोटे बड़े सभी उनके गोत्र वाले दोनों सेनाओं में युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अर्जुन ने वह सब देखा, वह व्याकुल हो उठा। उसके मन में गोत्रराजों के प्रति करुणा उत्पन्न हो गई। इससे उसकी वीर प्रवृत्ति का अपमान होकर वह उसके अंतःकरण को छोड़कर कहीं चली गई। जो स्त्रियां कुलवती होकर अपने गुण और लावण्य से संपन्न होती हैं, वे अपने स्वाभिमान के कारण दूसरी स्त्रियों का प्रभाव नहीं सहन कर सकती। जिस प्रकार नई स्त्री के मोहपाशा में विषयगामी पुरुष अपने पत्नी को भूल जाता है तथा भ्रमिष्टों की तरफ पराई स्त्री के फेर में पड़ जाता है, अथवा जैसे तपस्याचार्य से रिद्धि सिद्धि तथा ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद वैरागी पुरुष बुद्धि भ्रमित हो जाने के कारण वैराग्य भूल जाता है, उसी प्रकार अंतःकरण से दया को ध्यान दे देने के कारण अर्जुन का पुरुषार्थ नष्ट हो गया। जिस प्रकार कोई मात्रिक मंत्रों का उच्चारण करते समय भूलकर प्रमाद कर बैठा है तो उसे भूत बाधा होती है, उसी प्रकार अर्जुन को महामोह ने ग्रस लिया। इससे उसका स्वाभाविक धैर्य नष्ट हो गया। उसके हृदय में दया का सोता फूट पड़ा। जिस प्रकार चंद्र किरणों के स्पर्श मात्र से चंद्रकांत मणि द्रवित होने लगता है, उसी प्रकार अर्जुन अत्यधिक स्नेह के मोह में फंस गया और खेद युक्त अंतःकरण से श्री कृष्ण से बातें करने लगा। तो देखा भाइयों, किस प्रकार अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा होते हुए भी इस प्रकार अपनी वीरता को भूलकर वह मोहग्रस्त हो जाता है। इसीलिए हमें अपने कर्म के प्रति सदैव सजग और जागृत रहना चाहिए, जिससे हम अपने कार्य करते के समय किसी प्रकार के मोह के पासे में ना बंध पाए।